प्रिय श्रोतागण, आज मैं 2025 के प्रथम चंद्र ग्रहण के बारे में बात करूंगा। आपकी जानकारी के लिए पिछले पूरे वर्ष में भारतवर्ष में कोई भी ग्रहण नहीं लगा, दिखाई नहीं पड़ा। ग्रहण तो 4 लगे धरती पे, लेकिन चारों में से भारतवर्ष में कोई भी ग्रहण दिखाई नहीं पड़ा। तो जिन्होंने कुछ टोटके वगैरह करने होते हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण आ रहा है 7 सितंबर और 8 सितंबर की रात को, मध्य रात्रि को आ रहा है। एक थोड़ी सी बात ध्यान में रखना। अभी पिछले दिनों मैंने अपने ही किसी रिश्तेदार का कोई मुहूर्त 2 तारीख का निकाल दिया, 2 अगस्त का। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। आज तारीख 6 तारीख है, 6 तारीख। तो कोई दूसरा जोशी कहने लगा कि 2 तारीख को तो अमावस्या है। मैंने कहा 2 तारीख को अमावस्या नहीं है, 2 तारीख को अष्टमी है। ऐसे जोशी तथा कथित जगह जगह पे बैठे होते हैं। आप उनके विलेखे में ना आया करो। एक आपको छोटा सा सिद्धांत बता देता हूं ग्रहण के मसले में। ग्रहण जब भी लगेगा, चंद्रमा ग्रहण लगेगा पूर्णमासी को, या आप नोट कर लो, चंद्रमा ग्रहण लगेगा पूर्णमासी को और सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या को। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर ये लालची ब्राह्मण, ये ठगी, ये ठग आपको भरमाने की चेष्टा करते हैं। अब अष्टमी को मैंने कहा, रे मूर्ख, अष्टमी को कभी ग्रहण लगा है? ना चंद्रमा ग्रहण लगता है, ना सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन ऐसे जगह जगह पर बैठे आपको मिलेंगे। बेरोजगारी घनी है, क्या करें बेचारे। सात सितंबर और 8 सितंबर की मध्य रात्रि, इस दिन चंद्रमा ग्रहण है। और चंद्रमा ग्रहण कब लगता है? अभी बताया मैंने, पूर्णमासी को। चंद्रमा ग्रहण पूर्णमासी को लगता है और सूरज ग्रहण अमावस्या को लगता है। ये रट लो आप। अब लिख लीजिए, रात्रि को 9:57 पर 3 मिनट कम 10 बजे, रात्रि को 7 तारीख को, 7 सितंबर को 2025 को 9:57 पर यह ग्रहण शुरू हो जाएगा। इसे स्पर्श कहते हैं। ग्रहण स्पर्श करेगा और ग्रहण प्रारंभ भी हो जाएगा रात्रि 9:57 पर। सारी प्रोसेसिंग होती होती ये समाप्ति होगी 1:26 पर रात्रि को। तब तारीख लग जाएगी 8। 7 तारीख को शुरू होगा, अंग्रेजी हिसाब से तारीख लग जाएगी 8। रात्रि को 1:26 पर यह ग्रहण संपूर्ण हो जाएगा।
ठीक आपको समझ आ गई। विशेष तौर पर जो गर्भवती स्त्रियां हैं, छोटे बच्चे हैं, इस काल में बाहर न जाएं। ग्रहण को नग्न आंखों से न देखें, और गर्भवती स्त्रियां तो अपने कमरे में ही बैठी रहें। इस काल के दौरान कुछ खाएं पिए ना। जिसने कुछ खाना पीना है 10 बजे से पहले पहले 3 मिनट पहले 9:57 से पहले पहले खा लें। कोशिश करें 9 बजे से पहले पहले खा लें। ठीक हो गया। हाँ, 9:57 पे शुरू होगा, 1 रात्रि को 26 पर समापन होगा। बीच में ग्रहण की प्रोसेसिंग होती रहेगी। खग्रास प्रारंभ हो जाएगा 9:01 पर, क्षमा करना 11:01 पर। ग्रहण का मध्य होगा 11:42 पर, और खग्रास समाप्त हो जाएगा 12:23 पर रात को। ग्रहण समाप्त हो जाएगा 1:26 पर। आप ज़्यादा आंकड़ों में न पड़े। 9:57 से शुरू होगा, उससे करीब आधा घंटा पहले खाना वगैरह खा के निवृत्त हो लें, और उसके बाद तो सोना ही होता है। 1:26 तक ये ग्रहण चलेगा। गर्भवती स्त्रियां इसके लिए खास, मैं इसीलिए 1 महीना पहले डाल रहा हूँ, क्योंकि आम तौर से गर्भवती स्त्रियां ये शिकायत करती हैं, हमें बिल्कुल वक्त पर आपकी वीडियो मिलती। तो अब की ये शिकायत का मैं निवारण कर रहा हूँ। 1 महीने पहले मैं डाल रहा हूँ। फिर इसे नोट कर लीजिए। 9:57 पर शुरू होगा, 7 तारीख को, 7 सितंबर को 2025। इस काल में आप क्या करें? टोटका पूछा है। जो मैंने सूर्य ग्रहण में पहले टोटके आपको बताए वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं 2-3 टोटके और बताऊंगा। आक का पत्ता तोड़ लो। पीपल के पत्ते से बड़ा पत्ता होता है आक का, थोड़ा भारी भी होता है। आक का पौधा आपने देखा होगा, सफ़ेद रंग के उसके फूल लगते हैं, डोडियाँ लगती हैं। ये सभी जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में कौन नहीं जानता। उसका पत्ता तोड़ लें। ये शत्रु नाश के लिए है। जिनका कोई दावा चलता है अदालतों में, फैसला नहीं हो रहा, आप ठीक हो फिर भी आपको न्याय नहीं मिल रहा, एक छोटा सा टोटका है, ध्यान रखना। ग्रहण के आरंभ होने के बाद, यानी 10 बजे के बाद, पुनाई के वक्त में कर सकते हो, 11:15 कर सकते हो। क्या लेके आना? आक का एक पत्ता। हम आक का दूध भी निकालते हैं। उस पत्ते को धो लो अच्छी तरह से। उस पत्ते के ऊपर मोर का पंख आपके पास हो गए, नहीं तो आप ले आना दिन में। मोर के पंख से काली शाही में आप उस शत्रु का नाम लिख देना जिसके विरुद्ध आपका कोई अदालती केस चल रहा है, या जो आपका दुश्मन है, जानी दुश्मन है, आपका बुरा चाहता है, बशर्ते कि आप ठीक हों। व्यर्थ में क्लेश कलह करता है, व्यर्थ में आपको परेशान करता है, तो आक का एक पत्ता तोड़ के रख लें। ग्रहण काल से पहले तोड़ के रख लें, और बाजार क्योंकि बंद हो जाता है आम तौर से,
इलायची होती है एक छोटी, एक होती है बड़ी। बड़ी इलायची के 3 पीस ले आना। और बड़ी इलायची होती है काले रंग में होती है। छोटी इलायची हम जो अक्सर चबाते हैं या चाय वगैरह में डालते हैं, वो हरे रंग की होती है और छोटी होती है। बड़ी इलायची छोटी इलायची से करीब 4, 5, 6 गुना बड़ी होती है और काले रंग की होती है, हार्ड भी होती है। उसके 3 पीस ले आना। पंसारियों से मिल जाएगा। फिर समझा दूं, आग का एक पत्ता उसको धो लो पहले अच्छी तरह से, दोनों तरफ से धो के उसको रख दो। जब वो सूख जाए तो मोर की पंख से जो कलम होती है, मोर के सफ़ेद पंख के नीचे सफ़ेद होता है, उस कलम से आप काली शाही से दुश्मन का नाम लिख दो जो आपको परेशान करता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा घर, हमारी दुकान नाजायज कब्जा किए बैठे हैं लोग। अगर नाजायज कब्जा कर बैठे हैं या आपके साथ कोई चालबाजी कर रहा है या आपका कोई दुश्मन है, ध्यान रखना ये टोटका है। इसका एक मारणी यंत्र भी होता है, वो नहीं बताऊंगा आपको मैं। सिर्फ दुश्मन अपनी दुश्मनी छोड़ दे, थोड़ा बहुत उसका बिगड़ेगा भी, देखिए ज़्यादा नहीं। जिसके साथ आपका अदालती केस चलता है और आप ठीक हो, सच्चे, वो यह टोटका कर सकता है। मोर पंख की कलम से काली शाही से उस व्यक्ति का नाम पूरा पूरा लिख दो और उस व्यक्ति के नाम के नीचे उसके निवास, शहर है या ग्राम है, वो लिख दो आप। व्यक्ति का नाम और उसके निवास स्थान का नाम, कौन सा शहर है या कौन सा गांव है। ये होना चाहिए पौनाई में। 9:57 पे शुरू हो जाएगा और आप इसको करें 11:45 बजे के आसपास, यानी 10:30 से लेके 11 बजे तक आप कर सकते हो, आधा घंटा आपके पास। और लिख के नाम, उसके बाद थोड़ी देर इंतजार कर लो, वो शाही सूख जाएगी। फिर ये 3 इलायची के जो पीस हैं, ये उसके ऊपर रख दो। ठीक हो गया। एक आपके घर अगर मोली पड़ी हो, मोली होते हैं ना जो हम बांधते हैं हाथ पे, नहीं तो बाजार से ले आना, और थोड़ा सा काला धागा ले आना बाजार से, जिसको हम तबीतों वाला धागा कहते हैं, जिसके अंदर तबीत पिरोई जाती हैं। काला धागा और मोली जो ब्राह्मण लोग शादी विवाह में बांधते हैं, ये 2 चीज़ें आप करीब 1.5 फुट की लंबाई में ले आए। काला धागा और मोली, 3 इलायची के पीस बड़े, एक आग का पत्ता। आग के पत्ते को धो, मोर के पंख की कलम बना लो, काली शाही बाजार से ले आओ, उस काली शाही से दुश्मन का नाम लिख दो। थोड़ा नुकसान हो सकता है, तड़प सकता है व्यक्ति, कोई छोटा मोटा
कारनामा तो दिखाता है ये। अगर कोई केस चल रहा है और आप ठीक हो, आपकी दुकान मकान खाली नहीं होता, उसके लिए ये टोटका है। आप समझ गए सब? चलो हम आगे चले। उसके बाद आपने क्या करना है, 11 बजे के बाद उसको आप किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर कोई बच्चा छेड़े ना, और सो जाए। सुबह उठ के उस पत्ते को इकट्ठा कर लो, यानी मरोड़ दो, उसको गोल कर लो पत्ते को, और उसके ऊपर जो आप मोली लेके आए बाजार से और काला धागा लेके आए वो बांध दो। ऐसे ऐसे घुमा के बंधेगा वो। पहले मोली बांध दो या काला धागा बांध दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही बांध दो। लेकिन बांधना है सवेरे, सवेरे बांधना है, पुनाई के टाइम, जब चाहे बांधो। समझा गया? उसके बाद उसको क्या करना है, अब देखना है कि आपने प्रयोग किस लिए करना है। अगर तो कोई दुकान मकान खाली नहीं करता, तो फिर आपने रात भर का इंतजार करना है। जब रात हो तो उसकी दुकान के आगे ये रखाना, उसकी दुकान के आगे पौड़ियों पर रखाना या किसी जगह पर रखाना, दुकान के पीछे रख देना, साइड पे रख देना। अगर ये संभव ना हो तो फिर आप इसको पानी में बहा सकते हैं। अगर कोई झगड़ा है, अदालती केस है, तो फिर आप इसको पानी में बहा दो, फिर तो पानी में ही बहा दो। अगर आपको वैसे दुश्मन है आपका, तो फिर भी पानी में बहा दो। बस सिर्फ दुकान मकान अगर खाली नहीं करता, तो उस मकान के सामने से किसी जगह आसपास साइड में, मकान दुकान के पीछे या 20 फुट के एरिया में आप कहीं भी रख दो उसको। बस इतना सा करना है। ये टोटका है, बड़ा कारगर है। ये टोटका मैंने आपको बताया। केस जो फैसला नहीं हो रहा, नाजायज आपकी मलकियत पे कब्जा किया है, आपसे दुश्मनी रखता है, नाजायज दुश्मनी रखता है, आपसे बैर करता, आपका नुकसान करता, दुकान मकान खाली नहीं करता, और केस वगैरह जो चलते हैं उनके लिए। दूसरा टोटका और बता दूं, ये टोटका है रोग नाश के लिए और स्वस्थ जीवन बताने के लिए। रोग नाश के लिए और स्वस्थ जीवन बताने के लिए। वही जो मैंने बताया 1.5 फुट का काला धागा, सिर्फ 1.5 फुट का काला धागा, उसको आप पूजा रूम में रख लो। एक मंत्र याद रखो, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ठीक, इस मंत्र का आप जाप करो। बड़ी मुश्किल से 5-7 मिनट की माला है, 1 घंटे में जाप हो जाएगा। 10 माला करना है इसका। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ये रुद्र मंत्र है, शंकर जी का रुद्र मंत्र है। माला किसी की भी हो, रुद्राक्ष की हो तो सबसे बढ़िया है, तुलसी की भी हो सकती है, काठ की भी हो सकती है, जो चाहे हो, कोई बात नहीं। माला ना मिले तो आप चने का दाना या जो भी है आपके पास गिनती के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
काला धागा करीब 1.5 फुट, और उसके साथ आप 3 किशमिश के दाने दिन में ले आना और साथ में रख देना। इसकी 10 माला करनी है। ओम नमो भगवते रुद्राय। यह ग्रहण के दौरान करनी है। 10 बजे शुरू कर दो, सवाई के अंदर शुरू कर दो, ज़्यादा बढ़िया है। 10:15 बजे शुरू कर दो। करीब 1 घंटे का ये है प्रोसेस। 11:15 बजे, 11:30 बजे, धीरे चलोगे 11:30 बजे। ये मंत्र जप करके माला भी वहीं रख दो, धागा भी वहीं रहने दो, और किशमिश के दाने भी वहीं रहने दो। किशमिश के दानों को किसी पात्र में बांध दो, क्योंकि कई बार कीड़ी मकोड़ी आ जाती है उसमें। सुबह उठ के रोगी को आप वो धागा यहां पर बांध दो, इस स्थान पर। क्षमा करना, ये थोड़ा ट्राइपॉड काम नहीं कर रहा। यहां पर बांध दो, इधर बांध दो या इधर बांध दो। वो जो 3 किशमिश के दाने हैं, वो रोगी को, या जो निरोगता चाहता है तो बिल्कुल स्वस्थ, लेकिन जो चाहता है मैं बीमार ना हूं जल्दी जल्दी, रोगी ना बनूं, तो वो 3 दाने किशमिश के उसको खिला देना, धीरे धीरे करके खा लेगा। इसी प्रोसेस है, बिल्कुल छोटी प्रोसेस। काला धागा 1.5 फुट, ओम नमो भगवते रुद्राय की 10 माला, किसी भी माला से कर लो। साथ में पानी वगैरह रखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा शंकर मंत्र है। 10 माला जप कर उस माला को भी मंदिर में रख दो, धागा भी वहीं पड़ा रहने दो, और किशमिश को किसी कागज में बांध दो और वहीं पर रख दो, रात पर वहीं पड़ी रहने दो। सुबह उठकर आप सवाई के वक्त में, जो पेशेंट है अगर, या पेशेंट नहीं है, स्वस्थता की कामना के लिए आप कर रहे हो, तो आप इसे डोलों पर, यहाँ पर बाजू पर, ऊपर यहाँ पर बांधो। जितनी फेरी उसकी आए उतनी फेरी दे दो, बाएं दाएं कहीं बांधो। ठीक, सवाई के वक्त में बांधो। पानी वगैरह नहीं रखना है, कोई जरूरत नहीं पानी। सारी बात समझ में आती है आपके? 2 टोटके। अब एक और बड़ा शानदार टोटका सुनिए। बाप बड़ी मुश्किल से आया है। ग्रहण के दिन शतभिषा नक्षत्र का होना बड़ी मुद्दत के बाद आया है। शतभिषा नक्षत्र रात्रि को 9:42 तक है। और ग्रहण शुरू होगा रात को 9:57 पे। 15 मिनट पहले शतभिषा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। इस टोटके में अगर 3 घंटे पहले भी शतभिषा नक्षत्र समाप्त हो जाए तो टोटका बिल्कुल काम करेगा। यहाँ 15 मिनट का फर्क है सिर्फ। 9:42 पर शतभिषा, शत का मतलब 100, सबसे बड़ा नक्षत्र होता है। 9:42 पर समाप्त हो जाएगा और ग्रहण शुरू होगा 9:57।
15 मिनट पहले ही ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन काम करेगा, टोटका पूरा काम करेगा। क्या करना है आपने? अब ध्यान से सुनिए। 100 पतासे लेके आने। पतासे होते हैं, पतासे ये आपको हलवाई की दुकान से मिल जाएंगे, जो मोटे माल का काम करते हैं, ये पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, उनसे मिल जाएंगे। 100 पतासे, और 100 पतासों में आपने 100 किशमिश डालना। एक पतासे में 1 किशमिश। ध्यान देना, यह सबसे शानदार टोटका है। बामुश्किल शतभिषा नक्षत्र आया है, बहुत वर्षों से मैं देख रहा था, लेकिन अब की जा आया। ग्रहण के दिन शतभिषा नक्षत्र आमतौर पे मुझे मिला नहीं करता था, अब के मिल गया। सर्व मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यह अचूक टोटका है। आपकी कोई भी कामना है, यह किसी विशेष कामना के लिए नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा यह टोटका तो आप अवश्य करो, सभी के लिए करो। सामान क्या चाहिए? 100 पतासा। 100 पतासे में 100 किशमिश, बस इतना सा सामान है। 100 पतासा, 100 किशमिश। उस पतासे को फोड़ के थोड़ा सा ऊपर से किशमिश रख दो। अब उसको करना क्या है? उसको आप थोड़ा सा चारा ले लो, हरा चारा। रात्रि तो देरी हो जाएगी, लेकिन सुबह आप थोड़ा सा चारा ले लो, हरा 10-20 किलो चारा ले लो, उसमें ये 100 पतासे घोल दो, मिला दो, और वो आप गायों को खिला दो। सबसे शानदार टोटका है, मंगलकारी। गौ सेवा भी हो जाएगी, और गौओं का मुंह मीठा हो जाएगा, आपका भी मुंह मीठा हो जाएगा। किसी विशेष कामना के लिए नहीं, आपकी जो भी कामना है, देखिए वो कामना वैलिड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं कल कोई, ऐसा नहीं होता। वैलिड कामना होनी चाहिए, अपने उत्थान की कामना होनी चाहिए, या किसी प्रकार की सही कामना होनी चाहिए। आपकी शरीर अस्वस्थ है तो उसके लिए, आपका कोई बच्चा रोगी है, या बच्चा पढ़ता कम है, या कोई परेशानी है, या किसी बच्चे पे दिमागी तनाव है, या कोई किसी प्रकार से शरीर मन से विचलित है, तो यानी कामना कोई भी है, सर्व कामना पूर्ति के लिए यह टोटका है। इसको ध्यान में रखना। आगे भी कभी अगर शतभिषा नक्षत्र किसी भी ग्रहण के दौरान आ जाए, 2 ही ग्रहण होते हैं, या सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण। शतभिषा नक्षत्र अगर किसी भी ग्रहण में आपको मिल जाए तो आप ये टोटका कर देना, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। आप इसको नोट करके रख लेना, ताकि किसी वक्त मैं भूल भी सकता हूं, तो इसको आप अलग से नोट करके रख लेना। शतभिषा नक्षत्र ग्रहण के दिन अगर आ जाए, ग्रहण शुरू होने से 3 घंटे पहले, बस उससे ज़्यादा नहीं है, 5 घंटे पहले होगा फिर नहीं, 3 घंटे तक ये काम करेगा। अगर ग्रहण के दौरान हो तो भी काम करेगा,
ग्रहण से 3 घंटे पहले समाप्त हो जाए तो भी काम करेगा। आप समझ गए सारे? बहुत बहुत ही इजी टोटका है। 100 पतासा ले आओ, 100 किशमिश ले आओ, एक पतासे में एक किशमिश डाल दो, वो किसी पूजा रूम में रख दो या किसी एक जगह पे स्टोर करके रख दो। सुबह उठो, गौशाला में जाओ या जहाँ गायें प्रचुर मात्रा में वहाँ जाओ, वहाँ 10-20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, जितनी आपकी समर्थ है, हरा चारा ले लो। हरा चारा लेना, तुड़ी नहीं लेना, ख्याल करना। हरा चारा के भित में ये आप मिला लो, अच्छी तरह से मिला लो इसको हाथों से, और फिर अपने ही हाथों से डाल दो। गऊओं की खुरलियाँ होती हैं, उसमें अपने हाथों से डाल दो। बड़े प्रेम से खाएंगे खाने, बस इतना सा टोटका है। जब गायें खाएंगी तो आप मन ही मन अपनी कामना को दोहराते रहो, मन ही मन अपनी कामना को दोहराते रहो। जब ये आप पतासे के अंदर इसको किशमिश को रखोगे तब भी आप मन ही मन इस कामना को दोहराते रहो कि प्रभु मैं इस कामना से ये काम कर रहा हूँ, इस कामना से ये काम कर रही हूँ। कामना आप कोई भी कर सकते हो, जायज, ठीक है। सबसे सुंदर टोटका है, इसमें कोई मुशक्कत भी नहीं, कोई ऐसी सामग्री भी नहीं कि आपको मिलेगी नहीं। तो आखिरी टोटका था, वक्त काफ़ी लग गया है। तो इस ग्रहण के, चंद्रमा ग्रहण के ऊपर मैंने आपको 3 टोटके बताए। ग्रहण का सारा वक्त बताया। गर्भवती महिलाओं के लिए इस दौरान कुछ खाना नहीं है, उससे पहले आप 1 घंटा पहले तक खा दो। ज़्यादा भूखा रहना ठीक नहीं होता गर्भवती स्त्री के लिए। और बच्चों को बाहर ना निकलने दो। ग्रहण को देखो मत तो शुभ रहेगा। मेरी दृष्टि में ग्रहण से संबंधित जो सारी बातें थी वो मैंने आपको बतला दी। आपका धन्यवाद।